26 जुलाई को लद्दाख में कारगिल विजय दिवस मनाएंगे पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री शहीदों की पत्नियों से भी करेंगे बातचीत। साथ ही पीएम सिंकुला सुरंग का डिजिटल तरीके से करेंगे उद्घाटन। दिल्ली शराब नीति मामले में रावत जेएनयू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। वहीं बीआरएस नेता के कविता को 26 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। जनता को मिली खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश की रिपोर्ट। बेरोजगारी दर में गिरावट, विकास दर में तेजी और वित्त वर्ष 2025 में रियल जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान। हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री आज पेश करेंगी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट। इसरो का दुनिया ने माना लोहा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए भारत को दिया जाएगा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। इटली के मिलान में 14 अक्टूबर को होगा उद्घाटन समारोह। सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारना हमारा लक्ष्य। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर से देश की जनता को किया संबोधित। बोले अगले 5 साल के कार्यकाल की दिशा तय करेगा इस बार का बजट, जिसमें मोदी की गारंटी दिखेगी। सेना में अभी तक 1 लाख अग्निवीर किए जा चुके शामिल। आर्मी पुलिस 70,000 अग्निवीर यूनिटों में पोस्टेड। 2024-25 के लिए 50,000 वैकेंसी निकाली। 200 साल पहले भारत नंबर 1 जीडीपी था। अंग्रेजों ने भूखे मार डाले 6 करोड़ लोग। अब बन रहा तीसरी बड़ी कोरोना। जम्मू में फिर आतंकी हमला। राजौरी के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां। सेना ने फायरिंग करके एक आतंकी को मार गिराया। हादसे में एक जवान और एक नागरिक हुआ घायल। तेलंगाना आईएएस स्मिता सभरवाल ने यूपीएससी के विकलांगता कोटे पर उठाए सवाल। कहा मैं दिव्यांग लोगों का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या कोई एयरलाइन दिव्यांग पायलट को काम पर रखती है? क्या कोई व्यक्ति सर्जरी करवाने के लिए दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेगा? यह एक प्रीमियम सर्विस है, इसमें स्पेशल कोटा देने की क्या जरूरत है? आमदनी असली खर्चा रुपया, हर चीज का दाम दोगुना हो गया। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने स्पष्ट है। केंद्र सरकार महंगाई बेरोजगारी को कंट्रोल करने में नाकाम रही। अब महाकाल ने मनमोहित रूप में भक्तों को दिए दर्शन। उज्जैन में निकाली शाही सवारी। 2.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। अब आरएसएस की गतिविधियों में भी भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। मोदी सरकार ने 1966 में लगा बैन हटाया। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जताई आपत्ति। बोले यह फैसला भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार का फैसला रोका। कहा दुकानदारों को नाम नहीं बल्कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताना जरूरी। मामले पर 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। संसद में मॉनसून सत्र शुरू होते ही नीट पर मचा घमासान। राहुल गांधी ने देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को बताया फ्रॉड। कहा मोदी सरकार ने पेपर लीक में बनाया रिकॉर्ड। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण, सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। अब बिना इंटरनेट के भी बेच सकेंगे बड़ी फाइल्स। व्हाट्सएप पर आ रहा बड़े काम का फीचर। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है और जल्द ही इसको एंड्रॉइड और iOS तक के प्लेटफॉर्म में सपोर्ट दिया जा सकता है। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र ने दिया फाइनल जवाब। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले नीतीश कुमार अब दे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। संसद दल नहीं देश के लिए है, पीएम मोदी बोले। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा। 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश। यूपी के बाद अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को दिया अल्टीमेटम। कहा 10 दिन में नेम प्लेट लगा ले ताकि पता चले कि राम वाले हैं या रहमान वाले। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। गोल्ड 234 से गिरकर 73,006 पर आया। वहीं चांदी भी 655 फिसलकर 88,328 प्रति किलो पर आई। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब सिर्फ देश के लिए काम करें। मॉनसून सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही कहा देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं बल्कि देश को प्रगति की विचारधारा से आगे बढ़ाना है। अब उत्तराखंड में सीमा तक आसानी से पहुंच सकेंगे जवान। चंपावत और ऋषिकेश बाईपास के निर्माण को मिली हरी झंडी। 15 अगस्त को नई क्रिमिनल कानूनों की कॉपी जलाएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के लिए जारी किए 100 करोड़। इस बार बजट में 3 गुना से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। सावन के पहले सोमवार पर बिहार में हुआ बड़ा हादसा। गंगा नदी में 4 लड़के डूबे, 7 को बचाया गया। प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर समेत अनंत अंबानी की वेडिंग गिफ्ट में मिली 13 करोड़ की अल्ट्रा लग्जरी इश्यू। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के 6 जिलों में स्कूल बंद। मुंबई, नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। सीमा पर आतंकी हो या ड्रोन की घुसपैठ, त्वरित करे प्रहार। डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल ने सीमा पर जाती सुरक्षा व्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के दिए निर्देश। 1 अगस्त को खुल सकता है जम्मू एम्स। अब मरीजों को नहीं लगाने होंगे चंडीगढ़ दिल्ली के चक्कर। एम्स में 20 सुपर स्पेशलिटी समेत होंगे कुल 50 विभाग।
टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने दिखाया विश्व नेताओं का एआई फैशन शो। वीडियो में दिखे ओबामा, पुतिन, पीएम मोदी समेत कई वैश्विक नेता। हार्दिक पांड्या की राह में फिटनेस बनी रोड़ा। रोहित, विराट को नहीं मिलेगा आराम। श्रीलंका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले भारतीय टीम के नए कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर। पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। संसद सत्र में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना। जब तक यह मंत्री रहेगा छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। बजट से पहले किसान कल्याण के लिए कांग्रेस नेता जीराम रमेश ने उठाई 3 मांग। बोले एमएसपी में कानूनी दर्जा, स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर एमएसपी तय व किसानों के लिए कर्ज माफी होनी चाहिए। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा ऐलान। बोले हमने जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया उसमें सभी मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। नाम न लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म। कावड़ विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बोले अभिषेक मनु सिंह। अस्सी में गले में नरमुंड, हाथ में त्रिशूल लेकर पहुंचे भक्त। कावड़ियों पर कमिश्नर ने बरसाए फूल। यूपी के शिवालयों में 1.5 करोड़ भक्तों ने किया जलाभिषेक। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता। मोदी सरकार के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला का अगर ये चीज सच है तो फिर ये भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। टेम्पलेट पर फंसी बीजेपी, अपनों के बदले तेवर। विपक्ष के साथ एनडीए के साथियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। सरकार ने माना 3300 नीट कैंडिडेट्स को गलत पेपर मिला। सीजीआई बोले शक है कि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से पहले लीक हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं। प्रियंका गांधी की पहल। यूपी में 10 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव से पहले राहुल और अखिलेश के बीच हुई बड़ी बैठक। इस दौरान डिंपल यादव भी रही मौजूद। महाराष्ट्र में अमित शाह के भाषण को लेकर सियासी पारा हुआ हाई। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले इन्हीं की बीजेपी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा और खुद मोदी जी ने उनकी तारीफ की। मुझे लगता है कि मोदी और शाह में आपस में कोई लड़ाई हुई है, इसलिए ये मतभेद दिखाई दे रहा। यूपी की तरह दिल्ली के विक्रेताओं को भी नेम प्लेट लगाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने एलजी विनेश सक्सेना को लिखा पत्र। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। बोले अमेरिका के हित में लिया फैसला। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस की उम्मीदवारी का किया समर्थन। वहीं ट्रंप बोले कमला हैरिस को हराना ज्यादा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से मांगा आरक्षण का ब्यौरा। बोले विधान परिषद में भी उठा चुका हूँ मुद्दा। मदद नहीं सिर्फ वोट बैंक पर फोकस। बंगाल में बांग्लादेशियों को शरण वाले सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने पुलिस पर फेंकी कुर्सियां। कार ड्राइवर पर कावड़ खंडित करने का लगाया आरोप। होटल में घुसकर चालक को पीटा, जमकर तोड़फोड़। गुजरात में नहीं थम रहा चांदीपुरा वायरस। 13 नए मामले आए सामने और संक्रमण से 5 की मौत। अब तक 32 ने गंवाई जान। उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा आरक्षण। सैनिक कल्याण विभाग जल्द भेजेगा शासन को प्रस्ताव। अगर 1996 में चुनाव हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं आतंकी हमलों से चुनाव में देरी पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। उत्तराखंड में अब बद्री केदारनाथ समेत 47 मंदिरों के परिसरों की सुरक्षा बीकेटीसी के जिम्मे पहली बार बना आईटी संबंध। अब 14 घंटे करना होगा काम। कर्नाटक में आईटी कर्मचारियों के लिए सिद्धारमैया सरकार ला रही है नया बिल। कर्मचारियों का विरोध शुरू। अभी मुक्तेश्वरानंद फर्जी बाबा है। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती बोले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्हें शंकराचार्य कैसे कहा माफी मांगे वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बार दिवाली पर होगा ट्रिपल धमाका। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 से भिड़ेगी आमिर खान के फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले फिर उठा मराठा आरक्षण का मुद्दा। मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार पर बोला हमला। कहा हम राजनीति में प्रवेश चाहते तो नहीं, लेकिन अगर मराठाओं को आरक्षण दिलाने में असफल हुए तो राजनीति में शामिल होना पड़ेगा। लाडली बहना की तरह 3 करोड़ लखपति दीदी। बीजेपी के मैनिफेस्टो की 19 गारंटी पूरी कर सकती है मोदी सरकार। जाकिरगढ़ की मां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। किसान को धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप। पिता अंतरिम जमानत। 45,000 पुलिस वाले 7 शूटर और राफेल जेट। भारतीय फोर्स भी पेरिस ओलंपिक में तैनात। इंडियन नेवी में 741 पदों पर और रेलवे में अप्रेंटिस के 2422 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भर्ती के लिए शुरू हुआ आवेदन। हरियाणा के नुआ में फिर निकाली गई कलश यात्रा। हिंसा की आशंका के चलते बंद रहे बाजार इंटरनेट।